हरे कृष्ण। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का पर्व केवल ऋतु परिवर्तन का प्रतीक नहीं है, बल्कि कई धार्मिक कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन ग्रहों के राजा सूर्यदेव धनुष राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। इसी को सूर्य उत्तरायण कहा जाता है। इसलिए इस दिन गंगा स्नान के साथ दान करने के अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन गंगा स्नान दान करने के साथ सूर्य देव की पूजा करें। इसके अलावा आपको कथाएं सुनाते हैं हम सूर्य देव की, मकर संक्रांति की, और एक साथ सुनाएंगे शीतला एकादशी की व्रत कथा, क्योंकि दोनों पर्व भी एक साथ पढ़ रहे हैं। तो आप जब भी व्रत करें, इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसका आप संकल्प लें। तो अब बात करते हैं मकर संक्रांति संबंधित कुछ कथाओं के बारे में। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शनि और सूर्य देव से संबंधित है। जब शनिदेव का जन्म माता छाया के द्वारा हुआ था, तो वो बिल्कुल ही काले उत्पन्न हुए थे। तब भगवान सूर्य ने उन्हें देखकर कह दिया कि वह मेरा पुत्र नहीं है, और उन्हें माता छाया को और शनिदेव को अलग कर दिया। वह जिस घर में रहते थे उस घर में उस सदस्य का नाम कुंभ था। जब छाया ने अपने पुत्र के बारे में ऐसे अपशब्द सुने, तो उन्होंने सूर्यदेव के ऊपर अधिक क्रोध भी आया और उन्हें कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। इसके बाद सूर्यदेव ने भी शनिदेव और माता छाया के घर पहुंच करके कुंभ को जला डाला। इसके बाद सूर्यदेव को कुष्ठ की समस्या उनके पुत्र यम से सही की थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह माता छाया से सही व्यवहार करें। इस बात को सुनकर के सूर्यदेव शनिदेव से मिलने उनके घर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उनके घर पहुंचे तो उन्होंने राख का ढेर देखा। ऐसे में शनिदेव ने काले तिलों से अपने पिता का खूब स्वागत और सत्कार किया। सूर्यदेव ने अपने पुत्र द्वारा इस तरह से स्वागत सत्कार देख करके सूर्यदेव शनिदेव से अति प्रसन्न हुए और उन्हें मकर का घर दिया। इसी कारण से शनिदेव को मकर और कुंभ का स्वामी कहा जाता है। इसके साथ ही सूर्य ने शनिदेव से कहा कि सूर्य जब मकर घर यानी कि मकर संक्रांति के दिन घर आएंगे तो वह धन धान्य से भर जाएगा। इसी के कारण इस दिन हर साल मकर संक्रांति मनाई जाती है। बोलो मकर संक्रांति की जय हो। अब कथा आती है दूसरी। मकर संक्रांति की दूसरी कथा के अनुसार माँ गंगा और भागीरथ से संबंधित है। इस पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों मतलब राजा सगर के 60,000 पुत्रों के मोक्ष के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। मकर संक्रांति के दिन भी माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर के राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थीं। जैसे ही गंगा के पावन जल ने राजा सगर के पुत्रों की अस्थियों को छुआ, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। इसीलिए मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और गंगा सागर से मेले का अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है, और दीपदान और स्नान इत्यादि करना ये बहुत ही शुभ होता है। इसलिए आज के दिन जो लोग गंगा सागर में या किसी भी पावन तीर्थ नदियों में स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, उससे अत्यधिक हमें फल की प्राप्ति होती है। बोलो गंगा मैया की जय। तीसरी कथा के अनुसार महाभारत काल में मकर संक्रांति का अत्यधिक गहरा और आध्यात्मिक महत्व जुड़ा हुआ है, जो भीष्म पितामह से जुड़ा हुआ है। भीष्म पितामह को ईश्वर द्वारा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब वे अर्जुन के बाणों की शैया पर पड़े हुए थे, उस समय सूर्य दक्षिणायन में था, मतलब उत्तरायण होने वाले थे, वो दक्षिणायन में थे। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन में शरीर त्यागने से जीवन को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की कामना से भीष्म पितामह ने कई दिनों तक सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। जैसे ही सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया और उत्तरायण प्रारंभ हुआ, उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। यही कारण है कि मकर संक्रांति को मोक्ष का द्वार खोलने वाला पावन दिवस माना जाता है।
मकर संक्रांति के दिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करना भी चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो मकर संक्रांति के दिन पानी में काले तिल डालकर नहाना चाहिए, क्योंकि इससे पितृदोष दूर होता है और सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति के दिन हमें काले और लाल रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। अच्छा, मकर संक्रांति के दिन शिवलिंग पर तिल और गुड़ चढ़ाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और मकर संक्रांति के दिन बाल धोना वर्जित माना गया है। इससे एक दिन पहले आप चाहें तो बाल धो सकते हैं। और इस बार तो एकादशी भी पड़ रही है, तो एकादशी के दिन भी हम अपने बाल नहीं धोते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप बाल वगैरह धोने से बचिएगा आज के दिन। और अब बात करेंगे षटतिला एकादशी के विषय में। तो इसका महत्व जानेंगे और पौराणिक व्रत कथा जानेंगे। एक समय की बात है, दालव्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यवसायों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो जाती है, उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य किया करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप हमसे कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए और उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ दे करके स्तुति करनी चाहिए और कहना चाहिए, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुओं को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगत उत्पत्ति, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्थ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ, मतलब जल से भरा हुआ एक घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल का पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष में स्वर्ग में वो वास करता है। आज के दिन तिल से स्नान, तिल का उपटन करना, तिल का हवन करना, तिल का तर्पण करना, तिल का भोग और तिलों का दान, ये 6 जो प्रकार हैं, इसके प्रयोग के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से उनके प्रकार के अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने आगे कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा था, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास व्रत करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध तो कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा,
ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो आप? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर के स्वर्ग लोक में लौट आया। इस समय कुछ समय के बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि से सभी सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा करके वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना ही असुरी है। असुरी वर्ण पहले जैसी मानुषी है, मतलब ना तो वो देव है ना ही असुर है, वो तो एक मनुष्य जैसी इंसान है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग करके सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो करके मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो सटतिला एकादशी की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। ये थी सटतिला एकादशी की व्रत कथा। अब सुनेंगे एक और धर्मराज की कथा जो कि मकर संक्रांति स्पेशल है। तो एक समय की बात है, किसी राज्य में हरिदास विष्णु सेवक और उसकी पत्नी गुणवती रहा करती थे। गुणवती बहुत ही सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वे एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत आदि किए थे। एकादशी का व्रत भी वह नियम पूर्वक किया करती थी, परंतु धर्मराज की पूजा उसने कभी नहीं की थी। आतिथ्य सेवा करने से वह कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इस प्रकार सदाचार और धर्मपरायण से वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती की मृत्यु हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले धर्मराज के लोक में ले गए, जहाँ उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज का वो सुंदर भव्य मंदिर है, जिस मंदिर में धर्मराज जी विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी विराजमान हैं, जो मृत व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज को सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज को देखा तो भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुँह करके खड़ी हो गई। जब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा सुनाया तो धर्मराज जी गुणवती की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, परंतु वे कुछ उदास थे। उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दी। उसने धर्मराज जी से निवेदन किया, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि आप उदास क्यों हैं, कृपया करके मुझे इसका कारण बतलाइए। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, जब तप व्रत दान आदि कर सभी देवताओं को संतुष्ट किया है आपने, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई दान पुण्य व्रत आदि क्यों नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती बोली, हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपया करके मुझे इसका कोई उपाय बतलाइए जिससे मनुष्यों को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो। तब धर्मराज जी कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदायी मकर संक्रांति है, उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए।
इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने और मेरी पूजा आदि का दान पुण्य देने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहते हैं। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी, यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूतों से छुड़ा करके फिर से संसार में भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की यह प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने उसे धरती लोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। उसके पुत्र बोले, हमारी माता फिर से जीवित हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बातें बता दी। गुणवती ने अपने पिता और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूरी विधि विधान से धर्मराज की प्रतिदिन पूजा और कथा करना प्रारंभ कर दिया और साथ ही साथ दान और पुण्य भी करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से गुणवती ने साल भर कथा सुनी और वह सभी सुखों को भोगने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर सत्कार किया। हे धर्मराज जी, इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। बोलो धर्मराज की जय, मकर संक्रांति की जय। फ्रेंड्स, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दूसरों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है सब कुछ। और वीडियो पसंद आए तो दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा, हरि बोल। हैप्पी मकर संक्रांति और सटतला एकादशी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।